mark of a civilized society is the willingness of the people to obey the unforeseeable. हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित उज्ज्वल है और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड जॉइंट लायबिलिटी। तो दोस्तों, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ना, ये शायद लीगल फील्ड का सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक हो रखा है। और जो जॉइंट लायबिलिटी है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बढ़ते हैं अपने ब्रेकडाउन की ओर और जानते हैं कि भाई ये जॉइंट लायबिलिटी होता क्या है। तो जॉइंट लायबिलिटी ना दोस्तों सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड में डिफाइन कर रखा है। उसमें क्या बोलता है कि अगर कोई भी मतलब कुछ लोग मिलके एक क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो उस एक्ट के लिए हर बंदा इक्वली लायबल होगा। बस सीधा सीधा ये बोला है कि कोई भी अगर क्रिमिनल एक्ट होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वो हर एक पर्सन इक्वली लायबल होगा इस एक्ट के लिए। ठीक है, और उसमें एक चीज़ याद रखिए कि सबका इंटेंशन सेम होना चाहिए। उस पूरे एक्ट को करने के लिए हर एक बंदे का इंटेंशन होना चाहिए क्या? सेम। जी हाँ दोस्तों, सेम होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे केस लॉ के ऊपर, जो कि ताकि आपको ये जो जॉइंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ईजिली समझा रहे। तो रेग वर्सेस क्रूज करके केस लॉ है। उसमें क्या होता है ना कि पुलिस ना ए को अरेस्ट करने के लिए उसके घर जाती है। ठीक है, अब उस घर पे बी, सी और डी भी होते हैं। अब BCD घर के बाहर आते हैं, देखते हैं पुलिस है, तो उसमें से C जो होता है ना वो क्या करता है, लकड़ी के डंडे से पुलिस के सर पे, पुलिस के बंदे पे एक जोर से ये स्टिक मारता है। तो उससे क्या होता है, वो बंदे की वहीं पे डेथ हो जाती है, वो इंजर हो जाता है और वहीं पे डेथ हो जाती है। और ये सारे A, B, C, D ये लोग भाग जाते हैं गाड़ी से। तो जब ये कोर्ट के पास केस जाता है तो ये लोग क्लेम करते हैं, ये A, B, D क्लेम करते हैं कि भाई हमने तो पुलिस वाले को नहीं मारा, C ने मारा है, तो वो लायबल होना चाहिए। लेकिन कोर्ट बोलती है नहीं भाई, यहाँ पे A भी लायबल होगा, B भी होगा, C तो होगा ही और D भी होगा। क्यों? क्योंकि सबका इंटेंशन सेम था। वहाँ पे इंटेंशन मैटर किया, तो इंटेंशन यहाँ पे सेम था। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे किस चीज़ के ऊपर, एसेंशियल्स के ऊपर। तो सबसे पहले एसेंशियल क्या बोलता है कि कॉमन इंटेंशन। वही मैं बोल रहा हूँ तेरे से, ऊपर जो केस लॉ था वही बोल रहा था कि इंटेंशन सबका एक होना चाहिए, सिमिलर इंटेंशन होना चाहिए अगर वो एक्ट कमिट करते के टाइम। दूसरा क्या होना चाहिए कि सेवरल पर्सन का मतलब पता है दोस्तों क्या होता है, दो या दो से अधिक लोग। ठीक है, तीसरा क्या होता है, क्रिमिनल एक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि लॉ में प्रोहिबिटेड हो, वो हो जाता है क्या, आपका हो जाता है क्रिमिनल एक्ट। अब बढ़ते हैं एक और केस लॉ की तरफ, वो कौन सा है, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। इस केस में क्या होता है दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस होती है, ठीक है, उसको रॉब करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। ठीक है, उनमें से एक ये भी वीरेंद्र कुमार घोष भी होता है। वो क्या करता है, वो बस बाहर रहता है, खड़ा होता है, बाहर खड़े होकर बस देख रहा होता है कि कोई आ ना जाए, या सब गार्ड कर रहा होता है बेसिकली उस एरिया को। और वो लोग, बाकी जो लोग होते हैं वो अंदर उसको अच्छे से लूटते हैं, जो भी करते हैं। तो जब पुलिस इनको अरेस्ट करती है तो यहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है कि भले ये जो बंदा है वीरेंद्र कुमार घोष, अंदर जाके उसने रॉब नहीं किया, उसका कोई उस एक्ट में कोई हाथ नहीं था, वो भले बाहर बैठ के सिर्फ गार्ड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सबका इंटेंशन तो सेम था ना। इस बंदे का भी इंटेंशन तो यही था ना कि भाई बैंक को रॉबरी ऑफ द बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंटेंशन आप सबका सिमिलर है तो आप भी उस एक्ट के लिए लायबल होगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम कहाँ, हम बढ़ते हैं अपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऊपर, जो कहाँ डिफाइन कर रखा है, वो डिफाइन कर रखा है सेक्शन 120A ऑफ IPC में। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या बोलता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बेसिकली ये बोलता है कि कुछ लोग यहाँ बोलो तो मतलब दो या दो से अधिक लोग अगर मिलके एक अग्री करते हैं एक्ट को करने का, तो कैसा एक्ट, कोई भी इलीगल एक्ट, या तो फिर कोई भी एक लीगल एक्ट जिसको इलीगल वे में किया जाए, उस अग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। उस पूरे प्लानिंग को बोलते हैं हम लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा कि दो या दो से अधिक लोग अगर अग्री करते हैं कोई एक क्रिमिनल एक्ट को करने का, कैसा एक्ट, इलीगल एक्ट, या तो फिर कोई ऐसा एक्ट जो कि लीगल हो बट इलीगल वे में किया गया हो, तो उस पूरे प्लानिंग और उस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं हम लोग क्या, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहला क्या होता है, 2 और मोर पर्सन रिक्वायर। तो यहाँ बोलता है कि भाई अकेले बंदा तो कॉन्स्पिरेसी रच नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी जरूरत है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत है। और स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस कृष्णलाल में भी एक चीज कोर्ट ने बोली थी कि मीटिंग ऑफ 2 माइंड्स फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस इज वेरी नेसेसरी। ठीक है दोस्तों, मतलब इंटेंशन की बात बेसिकली कि यहाँ पे 2 लोगों का एक ही सोच इंपॉर्टेंट होता है, किस चीज के लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। नेक्स्ट क्या होता है, इलीगल एक्ट। इलीगल एक्ट का मतलब ऐसा कोई भी एक्ट जो कि लॉ ने फॉरबिड कर रखा हो। तीसरा होता है इलीगल मीन्स। अब इलीगल मीन्स का मतलब होता है कि आपका एक्ट लीगल होगा बट आप जिस वे में वो करोगे ना वो इलीगल होगा। एग्जाम्पल लेता हूँ,
आपको अगर किसी से कोई एक लड़की उससे आपको शादी करनी है, ठीक है, तो शादी करना यहाँ पे कोई लीगल एक्ट है, कोई इलीगल नहीं इसमें। लेकिन अगर आप उस शादी करने के लिए आप उस लड़की को किडनैप करते हो और फिर शादी करते हो तो वो गलत हो गया। और वहां पे जो लोग इस पूरे एक्ट में इन्वॉल्व होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर लायबल होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चढ़ते हैं एक केस लॉ की तरफ। वो कौन सा केस लॉ है? वो है मोलिकाई वर्सेस रेजिना। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में बेसिकली कोर्ट एक जजमेंट बोलती है, पास करती है और एक पॉइंट बहुत ज्यादा नेसेसरी निकालती है कि भाई क्रिमिनल इंटेंट ऑफ डूइंग एन एक्ट इज वेरी नेसेसरी। उस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, उस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्रिमिनल इंटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, और वो कौन सा सेक्शन है? वो है सेक्शन 120B। और वो किस चीज की बात करता है? वो बात करता है पनिशमेंट की। पनिशमेंट किसकी? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। तो ये बोलता है कि ना, अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसी एक ऐसे ऑफेंस को लेकर हुई हो जिसकी पनिशमेंट या तो डेथ पेनल्टी हो, या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, या तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years हो, उस केस में उन लोगों को सजा पता है किस चीज की मिलेगी? उस एक्ट जो ऑफेंस है उसके अबेटमेंट की। अब आप बोलोगे इसके अलावा जो ऑफेंसेस होते हैं उसके लिए कैसे मिलेगी? उसके लिए उनको पनिशमेंट मिलती है अप टू 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर फाइन, या फिर दोनों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।